खुद शादी करना चाहती है, इसलिए जानबूझकर ऐसी बातें करी हुई है। इस बात सुनकर रुचि उनसे कहती है, तो फिर अब मैं ऐसा क्या करूँ कि जिस वजह से मामा मान जाए। रुचि की फूफा उसे कहती है कि तुम बस अपने वजीफे पर ध्यान रखो, ये ना हो कि कहीं तुम्हारी मामा तुम्हें वो भी करता हुआ देख लें और तुमसे तुम्हें वो भी ना करने दें। ये बात सुनकर रुचि उनसे कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं वैसे ही करूँगी और अब मामा से इस बार में कोई जिक्र नहीं करूँगी। वो किचन में जाती है तो वहाँ पर पहले से ही उसकी दादा और उसकी मामा दोनों किसी की शादी की बातें कर रही होती हैं। वो फिर से वहाँ जाकर शुरू हो जाती है और उनसे कहती हैं कि आप लोगों को दूसरों की शादियों का ख्याल नहीं है, ये नहीं सोचा कि अपने घर की बेटियां हुई जवान हो रही हैं, उनकी शादी कर दी जाए। उसकी मामा ये बात सुनकर गुस्से से उसकी तरफ देखती है और उसे कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम कैसी बातें कर रही हो। ऋषि उनकी तरफ देखकर डर जाती है, उन्हें कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसे ही मैं तो सोचा कि आपके साथ मजाक करती हूँ और देखती हूँ कि आपका क्या ख्याल है। आपको माही आपी के बारे में सोचना चाहिए, उनके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखना चाहिए, उनकी शादी कर देनी चाहिए। हमारे घर में भी कुछ हल्ला गुल्ला हो। जिस पर उसकी माँ से कहती है कि मैं अभी हरगिज़ माही की शादी नहीं करना चाहती और तुम्हारी भी शादी के बारे में तो मैं अभी सोच भी नहीं सकती, इसलिए क्योंकि तुम दोनों को भी अपना करियर सेट करना है और जब तक माही अपने करियर सेट नहीं कर लेती मैं तब तक उसकी शादी नहीं करूँगी। रुचि उनसे कहती है कि आप कैसी बातें करिए, अभी माही आप ही ने और कैसे कितना करियर सेट करना है, इतना कुछ तो वो कर चुकी हैं, मज़ीद और वो क्या करेंगी जो अब उनकी शादी अभी भी डिले पर डिले किए जा रही है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बहन की शादी हो, मैं डांस करूँ, हमारे घर में भी हल्ला गुल्ला हो, लेकिन आप तो उनकी शादी करना ही नहीं चाहती हैं। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं कि मैं तुम्हारी शादी ना कर दूँ फिर इस घर में हल्ला गुल्ला हो जाएगा। रुचि की बात सुनकर खुश होकर उनकी तरफ देखती है। उसकी माँ से कहती है कि तुम्हें बहुत खुशी हो रही है ना, जब तक तुम्हारा भी करियर सेट नहीं होगा तब तक मैं तुम्हारी शादी भी नहीं कर सकती। ये बात सुनकर रुचि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी मामा से कहती है कि आप ऐसे कैसे कर सकती हैं हमारे साथ। उसकी मामा से कहती हैं कि तुम जाओ अपने कमरे में, तुम्हारा दिमाग ठीक है, कैसे उल्टी सीधे बातें किए जा रही हो। मैंने तुम लोगों से कहा है ना मैं अभी तुम लोग की शादी नहीं करना चाहती और तुम्हें ये शादी का ख्याल आया कहाँ से हुआ है। ये बात सुनकर रुचि वहाँ से अपने कमरे की तरफ भाग जाती है और अपनी मामा को बताती नहीं है कुछ भी। उसकी मामा अपनी सास से कहती हैं कि आप देख रही हैं इसकी हरकतें कैसी उल्टी सीधी होती जा रही हैं, मुझे तो शक है कि कहीं ये लड़की अपने साथ कुछ गलत ना कर ले, क्योंकि मैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी हूँ। मुझे नहीं पता कि ये क्या कुछ करती भी रही है। आप घर में होती हैं, आप इस पर नज़र रखा करें कि ये क्या करती रहती है। ऋषि की दादों ने कहती हैं कि कुछ नहीं करती, वो सारा दिन अपने कमरे में तो बंद रहती है, कमरे से बाहर निकले तो इस पर कोई नज़र रखे कि ये क्या करती है। कमरे से निकलती है तो अपनी दोस्त के घर चली जाती है, नहीं तो सारा दिन कमरे में बंद रहती है। जब कमरे में माही आती है तो उसके साथ बातें करती रहती है। तुम्हें चाहिए कि तुम उसकी माँ हो, तुम उस पर नज़र रखो और उससे पूछा करो कि वो कहाँ जाती है कहाँ नहीं, बल्कि तुम तो बस यही चाहती हो कि वो अपना करियर सेट कर लें, तुम्हें उनके अलावा। ऋषि अपना वजीफ़ा कंटिन्यू रखती है और वो रोज़ कोशिश करती है कि किसी तरह से उसकी मामा उसके रिश्ते के लिए मान जाए, लेकिन वो अपने पप्पा को कॉल करती है और उन्हें कहती है कि आपके वजीफ़े का तो मेरे घर पर कोई असर ही नहीं हो रहा किसी पर भी, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ लेकिन कोई मेरी बात पर अमल करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। मामा के आगे रोज़ शादी का जिक्र भी करती हूँ लेकिन उन्हें मेरी शादी का ख्याल ही नहीं आ रहा। उसकी पप्पा से कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, उनके आगे इस तरह से बातें करोगी तो उन्हें शक हो जाएगा कि तुम खुद शादी करना चाहती हो, इसलिए जानबूझकर ऐसी बातें करी हुई है। इस बात सुनकर रोशिन से कहती है, तो फिर अब मैं ऐसा क्या करूँ कि जिस वजह से मामा मान जाए। ऋषि की फूफा से कहती है कि तुम बस अपने वजीफे पर ध्यान रखो, ये ना हो कि कहीं तुम्हारी मामा तुम्हें वो भी करता हुआ देख लें और तुम्हें वो भी ना करने दें। ये बात सुनकर ऋषि उनसे कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं वैसे ही करूँगी और अब मामा से इस बार में कोई जिक्र नहीं करूँगी। वो किचन में जाती है तो वहाँ पर पहले से ही उसकी दादा और उसकी मामा दोनों किसी की शादी की बातें कर रही होती हैं। वो फिर से वहाँ जाकर शुरू हो जाती है और उनसे कहती हैं कि आप लोगों को दूसरों की शादियों का ख्याल नहीं है, ये नहीं सोचा कि अपने घर की बेटियां हुई जवान हो रही हैं, उनकी शादी कर दी जाए। उसकी मामा ये बात सुनकर गुस्से से उसकी तरफ देखती है और उसे कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम कैसी बातें कर रही हो। ऋषि उनकी तरफ देखकर डर जाती है, उन्हें कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसे ही मैं तो सोचा कि आपके साथ मजाक करती हूँ और देखती हूँ कि आपका क्या ख्याल है। आपको माही आपी के बारे में सोचना चाहिए, उनके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखना चाहिए, उनकी शादी कर देनी चाहिए। हमारे घर में भी कुछ हल्ला गुल्ला हो। जिस पर उसकी माँ से कहती है कि मैं अभी हरगिज़ माही की शादी नहीं करना चाहती और तुम्हारी भी शादी के बारे में तो मैं अभी सोच भी नहीं सकती, इसलिए क्योंकि तुम दोनों को भी अपना करियर सेट करना है और जब तक माही अपने करियर सेट नहीं कर लेती मैं तब तक उसकी शादी नहीं करूँगी। रुचि उनसे कहती है कि आप कैसी बातें करिए, अभी माही आप ही ने और कैसे कितना करियर सेट करना है, इतना कुछ तो वो कर चुकी हैं, मज़ीद और वो क्या करेंगी जो अब उनकी शादी अभी भी डिले पर डिले किए जा रही है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बहन की शादी हो, मैं डांस करूँ, हमारे घर में भी हल्ला गुल्ला हो, लेकिन आप तो उनकी शादी करना ही नहीं चाहती हैं। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं कि मैं तुम्हारी शादी ना कर दूँ फिर इस घर में हल्ला गुल्ला हो जाएगा। रुचि की बात सुनकर खुश होकर उनकी तरफ देखती है। उसकी माँ से कहती है कि तुम्हें बहुत खुशी हो रही है ना, जब तक तुम्हारा भी करियर सेट नहीं होगा तब तक मैं तुम्हारी शादी भी नहीं कर सकती। ये बात सुनकर रुचि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी मामा से कहती है कि आप ऐसे कैसे कर सकती हैं हमारे साथ। उसकी मामा से कहती हैं कि तुम जाओ अपने कमरे में, तुम्हारा दिमाग ठीक है, कैसे उल्टी सीधे बातें किए जा रही हो। मैंने तुम लोगों से कहा है ना मैं अभी तुम लोग की शादी नहीं करना चाहती और तुम्हें ये शादी का ख्याल आया कहाँ से हुआ है। ये बात सुनकर रुचि वहाँ से अपने कमरे की तरफ भाग जाती है और अपनी मामा को बताती नहीं है कुछ भी।
उसकी मामा अपनी सास से कहती हैं कि आप देख रही हैं इसकी हरकतें कैसी उल्टी सीधी होती जा रही हैं, मुझे तो शक है कि कहीं ये लड़की अपने साथ कुछ गलत ना कर ले, क्योंकि मैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी हूँ। मुझे नहीं पता कि ये क्या कुछ करती पी रही है। आप घर में होती हैं, आप इस पर नज़र रखा करें कि ये क्या करती रहती है। ऋषि की दादों ने कहती हैं कि कुछ नहीं करती वो, सारा दिन अपने कमरे में तो बंद रहती है, कमरे से बाहर निकले तो इस पर कोई नज़र रखे कि ये क्या करती है। कमरे से निकलती है तो अपनी दोस्त के घर चली जाती है, नहीं तो सारा दिन कमरे में बंद रहती है। जब कमरे में माही आती है तो उसके साथ बातें करती रहती है। तुम्हें चाहिए कि तुम उसकी माँ हो, तुम उस पर नज़र रखो और उससे पूछा करो कि वो कहाँ जाती है कहाँ नहीं, बल्कि तुम तो बस यही चाहती हो कि वो अपना करियर सेट कर लें। तुम्हें उनके अलावा ऋषि अपना वजीफ़ा कंटिन्यू रखती है और वो रोज़ कोशिश करती है कि किसी तरह से उसकी मामा उसके रिश्ते के लिए मान जाए, लेकिन वो अपने पप्पा को कॉल करती है और उन्हें कहती है कि आपके वजीफ़े का तो मेरे घर पर कोई असर ही नहीं हो रहा किसी पर भी, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ लेकिन कोई मेरी बात पर अमल करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। मामा के आगे रोज़ शादी का जिक्र भी करती हूँ लेकिन उन्हें मेरी शादी का ख्याल ही नहीं आ रहा। उसकी पप्पा से कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, उनके आगे इस तरह से बातें करोगी तो उन्हें शक हो जाएगा कि तुम खुद शादी करना चाहती हो, इसलिए जानबूझकर ऐसी बातें करी हुई है। इस बात सुनकर रोशिन से कहती है तो फिर अब मैं ऐसा क्या करूँ कि जिस वजह से मामा मान जाए। ऋषि की फूफा से कहती है कि तुम बस अपने वजीफे पर ध्यान रखो, ये ना हो कि कहीं तुम्हारी मामा तुम्हें वो भी करता हुआ देख लें और तुम्हें वो भी ना करने दें। ये बात सुनकर ऋषि उनसे कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं वैसे ही करूँगी और अब मामा से इस बार में कोई जिक्र नहीं करूँगी। वो किचन में जाती है तो वहाँ पर पहले से ही उसकी दादा और उसकी मामा दोनों किसी की शादी की बातें कर रही होती हैं। वो फिर से वहाँ जाकर शुरू हो जाती है और उनसे कहती हैं कि आप लोगों को दूसरों की शादियों का ख्याल नहीं है, ये नहीं सोचा कि अपने घर की बेटियां भी जवान हो रही हैं उनकी शादी कर दी जाए। उसकी मामा ये बात सुनकर गुस्से से उसकी तरफ देखती है और उसे कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। ऋषि उनकी तरफ देखकर डर जाती है, उन्हें कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसे ही मैं तो सोचा कि आपके साथ मजाक करती हूँ और देखती हूँ कि आपका क्या ख्याल है। आपको माही आपी के बारे में सोचना चाहिए, उनके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखना चाहिए, उनकी शादी कर देनी चाहिए। हमारे घर में भी कुछ हल्ला गुल्ला हो। जिस पर उसकी माँ से कहती है कि मैं अभी हरगिज़ माही की शादी नहीं करना चाहती और तुम्हारी भी शादी के बारे में तो मैं अभी सोच भी नहीं सकती, इसलिए क्योंकि तुम दोनों को भी अपना करियर सेट करना है और जब तक माही अपने करियर सेट नहीं कर लेती मैं तब तक उसकी शादी नहीं करूँगी। ऋषि उनसे कहती हैं कि आप कैसी बातें कर रही हैं, अभी माही आप ही ने और कैसे कितना करियर सेट करना है, इतना कुछ तो वो कर चुकी हैं मज़ीद, और वो क्या करेंगी जो अब उनकी शादी अभी भी डिले किए जा रही है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बहन की शादी हो, मैं डांस करूँ, हमारे घर में भी हल्ला गुल्ला हो, लेकिन आप तो उनकी शादी करना ही नहीं चाहती हैं। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं कि मैं तुम्हारी शादी ना कर दूँ फिर इस घर में हल्ला गुल्ला हो जाएगा। ऋषि की बात सुनकर खुश होकर उनकी तरफ देखती है। उसकी माँ से कहती है कि तुम्हें बहुत खुशी हो रही है ना, जब तक तुम्हारा भी करियर सेट नहीं होगा तब तक मैं तुम्हारी शादी भी नहीं कर सकती। ये बात सुनकर ऋषि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी मामा से कहती है कि आप ऐसे कैसे कर सकती हैं हमारे साथ। उसकी मामा से कहती हैं कि तुम जाओ अपने कमरे में, तुम्हारा दिमाग ठीक है, कैसे उल्टी सीधे बातें किए जा रही हो। मैंने तुम लोगों से कहा है ना मैं अभी तुम लोग की शादी नहीं करना चाहती और तुम्हें ये शादी का ख्याल आया कहाँ से हुआ है। ये बात सुनकर ऋषि वहाँ से अपने कमरे की तरफ भाग जाती है और अपनी मामा को बताती नहीं है कुछ भी। उसकी मामा अपनी सास से कहती हैं कि आप देख रही हैं इसकी हरकतें कैसी उल्टी सीधी होती जा रही हैं, मुझे तो शक है कि कहीं ये लड़की अपने साथ कुछ गलत ना कर ले, क्योंकि मैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी हूँ। मुझे नहीं पता कि ये क्या कुछ करती पी रही है। आप घर में होती हैं, आप इस पर नज़र रखा करें कि ये क्या करती रहती है। ऋषि की दादों ने कहती हैं कि कुछ नहीं करती वो, सारा दिन अपने कमरे में तो बंद रहती है, कमरे से बाहर निकले तो इस पर कोई नज़र रखे कि ये क्या करती है। कमरे से निकलती है तो अपनी दोस्त के घर चली जाती है, नहीं तो सारा दिन कमरे में बंद रहती है। जब कमरे में माही आती है तो उसके साथ बातें करती रहती है। तुम्हें चाहिए कि तुम उसकी माँ हो, तुम उस पर नज़र रखो और उससे पूछा करो कि वो कहाँ जाती है कहाँ नहीं, बल्कि तुम तो बस यही चाहती हो कि वो अपना करियर सेट कर लें। तुम्हें उनके अलावा ऋषि अपना वजीफ़ा कंटिन्यू रखती है और वो रोज़ कोशिश करती है कि किसी तरह से उसकी मामा उसके रिश्ते के लिए मान जाए, लेकिन वो अपने पप्पा को कॉल करती है और उन्हें कहती है कि आपके वजीफ़े का तो मेरे घर पर कोई असर ही नहीं हो रहा किसी पर भी, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ लेकिन कोई मेरी बात पर अमल करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। मामा के आगे रोज़ शादी का जिक्र भी करती हूँ लेकिन उन्हें मेरी शादी का ख्याल ही नहीं आ रहा। उसकी पप्पा से कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, उनके आगे इस तरह से बातें करोगी तो उन्हें शक हो जाएगा कि तुम खुद शादी करना चाहती हो, इसलिए जानबूझकर ऐसी बातें करी हुई है। इस बात सुनकर रोशिन से कहती हैं तो फिर अब मैं ऐसा क्या करूँ कि जिस वजह से मामा मान जाए। ऋषि की फूफा से कहती है कि तुम बस अपने वजीफे पर ध्यान रखो, ये ना हो कि कहीं तुम्हारी मामा तुम्हें वो भी करता हुआ देख लें और तुम्हें वो भी ना करने दें। ये बात सुनकर ऋषि उनसे कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं वैसे ही करूँगी और अब मामा से इस बार में कोई जिक्र नहीं करूँगी। वो किचन में जाती है तो वहाँ पर पहले से ही उसकी दादा और उसकी मामा दोनों किसी की शादी की बातें कर रही होती हैं। वो फिर से वहाँ जाकर शुरू हो जाती है और उनसे कहती हैं कि आप लोगों को दूसरों की शादियों का ख्याल नहीं है, ये नहीं सोचा कि अपने घर की बेटियां भी जवान हो रही हैं उनकी शादी कर दी जाए।
जाए। उसकी मामा ये बात सुनकर गुस्से से उसकी तरफ देखती है और उसे कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम कैसी बातें कर रही हो। रुचि उनकी तरफ देखकर डर जाती है और उन्हें कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी। ऐसे ही मैं तो सोचा कि आपके साथ मजाक करती हूँ और देखती हूँ कि आपका क्या ख्याल है। आपको माही आपी के बारे में सोचना चाहिए, उनके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखना चाहिए, उनकी शादी कर देनी चाहिए। हमारे घर में भी कुछ हल्ला गुल्ला हो। जिस पर उसकी माँ से कहती है कि मैं अभी हरगिज़ माही की शादी नहीं करना चाहती और तुम्हारी भी शादी के बारे में तो मैं अभी सोच भी नहीं सकती, इसलिए क्योंकि तुम दोनों को भी अपना करियर सेट करना है और जब तक माही अपने करियर सेट नहीं कर लेती मैं तब तक उसकी शादी नहीं करूँगी। रुचि उनसे कहती है कि आप कैसी बातें करी हैं, अभी माही आप ही ने और कैसे कितना करियर सेट करना है, इतना कुछ तो वो कर चुकी हैं मज़ीद, और वो क्या करेंगी जो अब उनकी शादी अभी भी डिले पर डिले किए जा रही है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बहन की शादी हो, मैं डांस करूँ, हमारे घर में भी हल्ला गुल्ला हो, लेकिन आप तो उनकी शादी करना ही नहीं चाहती हैं। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं कि मैं तुम्हारी शादी ना कर दूँ फिर इस घर में हल्ला गुल्ला हो जाएगा। रुचि ये बात सुनकर खुश होकर उनकी तरफ देखती है। उसकी माँ से कहती है कि तुम्हें बहुत खुशी हो रही है ना, जब तक तुम्हारा भी करियर सेट नहीं होगा तब तक मैं तुम्हारी शादी भी नहीं कर सकती। ये बात सुनकर रुचि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी मामा से कहती है कि आप ऐसे कैसे कर सकती हैं हमारे साथ। उसकी मामा से कहती है कि तुम जाओ अपने कमरे में, तुम्हारा दिमाग ठीक है, कैसे उल्टी सीधे बातें किए जा रही हो। मैंने तुम लोगों से कहा है ना मैं अभी तुम लोग की शादी नहीं करना चाहती, और तुम्हें ये शादी का ख्याल आया कहाँ से हुआ है। ये बात सुनकर रुचि वहाँ से अपने कमरे की तरफ भाग जाती है और अपनी मामा को बताती नहीं है कुछ भी। उसकी मामा अपनी सास से कहती हैं कि आप देख रही हैं इसकी हरकतें कैसी उल्टी सीधी होती जा रही हैं, मुझे तो शक है कि कहीं ये लड़की अपने साथ कुछ गलत ना कर ले, क्योंकि मैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी हूँ। मुझे नहीं पता कि ये क्या कुछ करती पी रही है। आप घर में होती हैं, आप इस पर नज़र रखा करें कि ये क्या करती रहती है। ऋषि की दादों ने कहती हैं कि कुछ नहीं करती, वो सारा दिन अपने कमरे में तो बंद रहती है, कमरे से बाहर निकले तो इस पर कोई नज़र रखे कि ये क्या करती है। कमरे से निकलती है तो अपनी दोस्त के घर चली जाती है, नहीं तो सारा दिन कमरे में बंद रहती है। जब कमरे में माही आती है तो उसके साथ बातें करती रहती है। तुम्हें चाहिए कि तुम उसकी माँ हो, तुम उस पर नज़र रखो और उससे पूछा करो कि वो कहाँ जाती है कहाँ नहीं, बल्कि तुम तो बस यही चाहती हो कि वो अपना करियर सेट कर लें, तुम्हें उनके अलावा। रुचि अपना वजीफ़ा कंटिन्यू रखती है और वो रोज़ कोशिश करती है कि किसी तरह से उसकी मामा उसके रिश्ते के लिए मान जाए, लेकिन वो अपने पप्पा को कॉल करती है और उन्हें कहती है कि आपके वजीफ़े का तो मेरे घर पर कोई असर ही नहीं हो रहा किसी पर भी, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ लेकिन कोई मेरी बात पर अमल करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। मामा के आगे रोज़ शादी का जिक्र भी करती हूँ लेकिन उन्हें मेरी शादी का ख्याल ही नहीं आ रहा। उसके पप्पा से कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, उनके आगे इस तरह से बातें करोगी तो उन्हें शक हो जाएगा कि तुम खुद शादी करना चाहती हो, इसलिए जानबूझकर ऐसी बातें करी हुई है। इस बात सुनकर रोशिन से कहती है तो फिर अब मैं ऐसा क्या करूँ कि जिस वजह से मामा मान जाए। ऋषि की फूफा से कहती है कि तुम बस अपने वजीफे पर ध्यान रखो, ये ना हो कि कहीं तुम्हारी मामा तुम्हें वो भी करता हुआ देख लें और तुम्हें वो भी ना करने दें। ये बात सुनकर ऋषि उनसे कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं वैसे ही करूँगी और अब मामा से इस बार में कोई जिक्र नहीं करूँगी। वो किचन में जाती है तो वहाँ पर पहले से ही उसकी दादा और उसकी मामा दोनों किसी की शादी की बातें कर रही होती हैं। वो फिर से वहाँ जाकर शुरू हो जाती है और उनसे कहती हैं कि आप लोगों को दूसरों की शादियों का ख्याल नहीं है, ये नहीं सोचा कि अपने घर की बेटियां भी जवान हो रही हैं उनकी शादी कर दी जाए। उसकी मामा ये बात सुनकर गुस्से से उसकी तरफ देखती है और उसे कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम कैसी बातें कर रही हो। रुचि उनकी तरफ देखकर डर जाती है, उन्हें कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी। ऐसे ही मैं तो सोचा कि आपके साथ मजाक करती हूँ और देखती हूँ कि आपका क्या ख्याल है। आपको माही आपी के बारे में सोचना चाहिए, उनके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखना चाहिए, उनकी शादी कर देनी चाहिए। हमारे घर में भी कुछ हल्ला गुल्ला हो। जिस पर उसकी माँ से कहती है कि मैं अभी हरगिज़ माही की शादी नहीं करना चाहती और तुम्हारी भी शादी के बारे में तो मैं अभी सोच भी नहीं सकती, इसलिए क्योंकि तुम दोनों को भी अपना करियर सेट करना है और जब तक माही अपने करियर सेट नहीं कर लेती मैं तब तक उसकी शादी नहीं करूँगी। रुचि उनसे कहती है कि आप कैसी बातें करी हैं, अभी माही आप ही ने और कैसे कितना करियर सेट करना है, इतना कुछ तो वो कर चुकी हैं मज़ीद, और वो क्या करेंगी जो अब उनकी शादी अभी भी डिले पर डिले किए जा रही है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बहन की शादी हो, मैं डांस करूँ, हमारे घर में भी हल्ला गुल्ला हो, लेकिन आप तो उनकी शादी करना ही नहीं चाहती हैं। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं कि मैं तुम्हारी शादी ना कर दूँ फिर इस घर में हल्ला गुल्ला हो जाएगा। रुचि ये बात सुनकर खुश होकर उनकी तरफ देखती है। उसकी माँ से कहती है कि तुम्हें बहुत खुशी हो रही है ना, जब तक तुम्हारा भी करियर सेट नहीं होगा तब तक मैं तुम्हारी शादी भी नहीं कर सकती। ये बात सुनकर रुचि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी मामा से कहती है कि आप ऐसे कैसे कर सकती हैं हमारे साथ। उसकी मामा से कहती है कि तुम जाओ अपने कमरे में, तुम्हारा दिमाग ठीक है, कैसे उल्टी सीधे बातें किए जा रही हो। मैंने तुम लोगों से कहा है ना मैं अभी तुम लोग की शादी नहीं करना चाहती, और तुम्हें ये शादी का ख्याल आया कहाँ से हुआ है। ये बात सुनकर ऋषि वहाँ से अपने कमरे की तरफ भाग जाती है और अपनी मामा को बताती नहीं है कुछ भी। उसकी मामा अपनी सास से कहती हैं कि आप देख रही हैं इसकी हरकतें कैसी उल्टी सीधी होती जा रही हैं, मुझे तो शक है कि कहीं ये लड़की अपने साथ कुछ गलत ना कर ले, क्योंकि मैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी हूँ। मुझे नहीं पता कि ये क्या कुछ करती पी रही है। आप घर में होती हैं, आप इस पर नज़र रखा करें कि ये क्या करती रहती है। ऋषि की दादों ने कहती हैं कि कुछ नहीं करती, वो सारा दिन अपने कमरे में तो बंद रहती है, कमरे से बाहर निकले तो इस पर कोई नज़र रखे कि ये क्या करती है। कमरे से निकलती है तो अपनी दोस्त के घर चली जाती है, नहीं तो सारा दिन कमरे में बंद रहती है। जब कमरे में
माही आती है तो उसके साथ बातें करती रहती है। तुम्हें चाहिए कि तुम उसकी माँ हो, तुम उस पर नज़र रखो और उससे पूछा करो कि वो कहाँ जाती है, कहाँ नहीं, बल्कि तुम तो बस यही चाहती हो कि वो अपना करियर सेट कर लें। तुम्हें उनके अलावा रुचि अपना वजीफ़ा कंटिन्यू रखती है और वो रोज़ कोशिश करती है कि किसी तरह से उसकी मामा उसके रिश्ते के लिए मान जाए, लेकिन वो अपने पप्पा को कॉल करती है और उन्हें कहती है कि आपके वजीफ़े का तो मेरे घर पर कोई असर ही नहीं हो रहा किसी पर भी, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ लेकिन कोई मेरी बात पर अमल करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। मामा के आगे रोज़ शादी का जिक्र भी करती हूँ लेकिन उन्हें मेरी शादी का ख्याल ही नहीं आ रहा। उसकी पप्पा उससे कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, उनके आगे इस तरह से बातें करोगी तो उन्हें शक हो जाएगा कि तुम खुद शादी करना चाहती हो, इसलिए जानबूझकर ऐसी बातें करी हुई है। इस बात सुनकर रोशिन से कहती है तो फिर अब मैं ऐसा क्या करूँ कि जिस वजह से मामा मान जाए। ऋषि की फूफा उसे कहती है कि तुम बस अपने वजीफे पर ध्यान रखो, ये ना हो कि कहीं तुम्हारी मामा तुम्हें वो भी करता हुआ देख लें और तुमसे तुम्हें वो भी ना करने दें। ये बात सुनकर ऋषि उनसे कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं वैसे ही करूँगी और अब मामा से किसी बार इस बात में कोई जिक्र नहीं करूँगी। वो किचन में जाती है तो वहाँ पर पहले से ही उसकी दादा और उसकी मामा दोनों किसी की शादी की बातें कर रही होती हैं। वो फिर से वहाँ जाकर शुरू हो जाती है और उनसे कहती हैं कि आप लोगों को दूसरों की शादियों का ख्याल नहीं है, ये नहीं सोचा कि अपने घर की बेटियां भी जवान हो रही हैं, उनकी शादी कर दी जाए। उसकी मामा ये बात सुनकर गुस्से से उसकी तरफ देखती है और उसे कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम कैसी बातें कर रही हो। ऋषि उनकी तरफ देखकर डर जाती है, उन्हें कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसे ही मैं तो सोचा कि आपके साथ मजाक करती हूँ और देखती हूँ कि आपका क्या ख्याल है। आपको माही आपी के बारे में सोचना चाहिए, उनके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखना चाहिए, उनकी शादी कर देनी चाहिए। हमारे घर में भी कुछ हल्ला गुल्ला हो। जिस पर उसकी माँ से कहती है कि मैं अभी हरगिज़ माही की शादी नहीं करना चाहती और तुम्हारी भी शादी के बारे में तो मैं अभी सोच भी नहीं सकती, इसलिए क्योंकि तुम दोनों को भी अपना करियर सेट करना है और जब तक माही अपने करियर सेट नहीं कर लेती मैं तब तक उसकी शादी नहीं करूँगी। ऋषि उनसे कहती हैं कि आप कैसी बातें करी हैं, अभी माही आप ही ने और कैसे कितना करियर सेट करना है, इतना कुछ तो वो कर चुकी हैं मज़ीद, और वो क्या करेंगी जो अब उनकी शादी अभी भी डिले पर डिले किए जा रही है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बहन की शादी हो, मैं डांस करूँ, हमारे घर में भी हल्ला गुल्ला हो, लेकिन आप तो उनकी शादी करना ही नहीं चाहती हैं। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं कि मैं तुम्हारी शादी ना कर दूँ फिर इस घर में हल्ला गुल्ला हो जाएगा। ऋषि की बात सुनकर खुश होकर उनकी तरफ देखती है। उसकी माँ से कहती है कि तुम्हें बहुत खुशी हो रही है ना, जब तक तुम्हारा भी करियर सेट नहीं होगा तब तक मैं तुम्हारी शादी भी नहीं कर सकती। ये बात सुनकर ऋषि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी मामा से कहती है कि आप ऐसे कैसे कर सकती हैं हमारे साथ। उसकी मामा से कहती है कि तुम जाओ अपने कमरे में, तुम्हारा दिमाग ठीक है, कैसे उल्टी सीधे बातें किए जा रही हो। मैंने तुम लोगों से कहा है ना मैं अभी तुम लोग की शादी नहीं करना चाहती और तुम्हें ये शादी का ख्याल आया कहाँ से हुआ है। ये बात सुनकर ऋषि वहाँ से अपने कमरे की तरफ भाग जाती है और अपनी मामा को बताती नहीं है कुछ भी। उसकी मामा अपनी सास से कहती हैं कि आप देख रही हैं इसकी हरकतें कैसी उल्टी सीधी होती जा रही हैं, मुझे तो शक है कि कहीं ये लड़की अपने साथ कुछ गलत ना कर ले, क्योंकि मैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी हूँ। मुझे नहीं पता कि ये क्या कुछ करती भी रही है। आप घर में होती हैं, आप इस पर नज़र रखा करें कि ये क्या करती रहती है। ऋषि की दादों ने कहती हैं कि कुछ नहीं करती, वो सारा दिन अपने कमरे में तो बंद रहती है, कमरे से बाहर निकले तो इस पर कोई नज़र रखे कि ये क्या करती है। कमरे से निकलती है तो अपनी दोस्त के घर चली जाती है, नहीं तो सारा दिन कमरे में बंद रहती है। जब कमरे में माही आती है तो उसके साथ बातें करती रहती है। तुम्हें चाहिए कि तुम उसकी माँ हो, तुम उस पर नज़र रखो और उससे पूछा करो कि वो कहाँ जाती है, कहाँ नहीं, बल्कि तुम तो बस यही चाहती हो कि वो अपना करियर सेट कर लें। तुम्हें उनके अलावा रुचि अपना वजीफ़ा कंटिन्यू रखती है और वो रोज़ कोशिश करती है कि किसी तरह से उसकी मामा उसके रिश्ते के लिए मान जाए, लेकिन वो अपने पप्पा को कॉल करती है और उन्हें कहती है कि आपके वजीफ़े का तो मेरे घर पर कोई असर ही नहीं हो रहा किसी पर भी, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ लेकिन कोई मेरी बात पर अमल करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। मामा के आगे रोज़ शादी का जिक्र भी करती हूँ लेकिन उन्हें मेरी शादी का ख्याल ही नहीं आ रहा। उसके पप्पा उससे कहती हैं कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, उनके आगे इस तरह से बातें करोगी तो उन्हें शक हो जाएगा कि तुम खुद शादी करना चाहती हो, इसलिए जानबूझकर ऐसी बातें करी हुई है। इस बात सुनकर रोशिन से कहती हैं तो फिर अब मैं ऐसा क्या करूँ कि जिस वजह से मामा मान जाए। ऋषि की फूफा उसे कहती है कि तुम बस अपने वजीफे पर ध्यान रखो, ये ना हो कि कहीं तुम्हारी मामा तुम्हें वो भी करता हुआ देख लें और तुम्हें वो भी ना करने दें। ये बात सुनकर ऋषि उनसे कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं वैसे ही करूँगी और अब मामा से इस बात में कोई जिक्र नहीं करूँगी। वो किचन में जाती है तो वहाँ पर पहले से ही उसकी दादा और उसकी मामा दोनों किसी की शादी की बातें कर रही होती हैं। वो फिर से वहाँ जाकर शुरू हो जाती है और उनसे कहती हैं कि आप लोगों को दूसरों की शादियों का ख्याल नहीं है, ये नहीं सोचा कि अपने घर की बेटियां भी जवान हो रही हैं, उनकी शादी कर दी जाए। उसकी मामा ये बात सुनकर गुस्से से उसकी तरफ देखती है और उसे कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम कैसी बातें कर रही हो। ऋषि उनकी तरफ देखकर डर जाती है, उन्हें कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसे ही मैं तो सोचा कि आपके साथ मजाक करती हूँ और देखती हूँ कि आपका क्या ख्याल है। आपको माही आपी के बारे में सोचना चाहिए, उनके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखना चाहिए, उनकी शादी कर देनी चाहिए। हमारे घर में भी कुछ हल्ला गुल्ला हो।
जिस पर उसकी माँ से कहती है कि मैं अभी हरगिज़ माही की शादी नहीं करना चाहती और तुम्हारी भी शादी के बारे में तो मैं अभी सोच भी नहीं सकती, इसलिए क्योंकि तुम दोनों को भी अपना करियर सेट करना है और जब तक माही अपने करियर सेट नहीं कर लेती मैं तब तक उसकी शादी नहीं करूँगी। ऋषि उनसे कहती हैं कि आप कैसी बातें करी हैं, अभी माही आप ही ने और कैसे कितना करियर सेट करना है, इतना कुछ तो वो कर चुकी हैं, मज़ीद और वो क्या करेंगी जो अब उनकी शादी अभी भी डिले पर डिले किए जा रही है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बहन की शादी हो, मैं डांस करूँ, हमारे घर में भी हल्ला गुल्ला हो, लेकिन आप तो उनकी शादी करना ही नहीं चाहती हैं। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं कि मैं तुम्हारी शादी ना कर दूँ फिर इस घर में हल्ला गुल्ला हो जाएगा। ऋषि की बात सुनकर खुश होकर उनकी तरफ देखती है, उसकी माँ से कहती है कि तुम्हें बहुत खुशी हो रही है ना, जब तक तुम्हारा भी करियर सेट नहीं होगा तब तक मैं तुम्हारी शादी भी नहीं कर सकती। ये बात सुनकर ऋषि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी मामा से कहती है कि आप ऐसे कैसे कर सकती हैं हमारे साथ। उसकी मामा से कहती हैं कि तुम जाओ अपने कमरे में, तुम्हारा दिमाग ठीक है, कैसे उल्टी सीधे बातें किए जा रही हो, मैंने तुम लोगों से कहा है ना मैं अभी तुम लोग की शादी नहीं करना चाहती और तुम्हें ये शादी का ख्याल आया कहाँ से हुआ है। ये बात सुनकर ऋषि वहाँ से अपने कमरे की तरफ भाग जाती है और अपनी मामा को बताती नहीं है कुछ भी। उसकी मामा अपनी सास से कहती हैं कि आप देख रही हैं इसकी हरकतें कैसी उल्टी सीधी होती जा रही हैं, मुझे तो शक है कि कहीं ये लड़की अपने साथ कुछ गलत ना कर ले, क्योंकि मैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी हूँ। मुझे नहीं पता कि ये क्या कुछ करती पी रही है, आप घर में होती हैं आप इस पर नज़र रखा करें कि ये क्या करती रहती है। ऋषि की दादों ने कहती हैं कि कुछ नहीं करती, वो सारा दिन अपने कमरे में तो बंद रहती है, कमरे से बाहर निकले तो इस पर कोई नज़र रखे कि ये क्या करती है, कमरे से निकलती है तो अपनी दोस्त के घर चली जाती है, नहीं तो सारा दिन कमरे में बंद रहती है, जब कमरे में माही आती है तो उसके साथ बातें करती रहती है। तुम्हें चाहिए कि तुम उसकी माँ हो, तुम उस पर नज़र रखो और उससे पूछा करो कि वो कहाँ जाती है कहाँ नहीं, बल्कि तुम तो बस यही चाहती हो कि वो अपना करियर सेट कर लें, तुम्हें उनके अलावा। ऋषि अपना वजीफ़ा कंटिन्यू रखती है और वो रोज़ कोशिश करती है कि किसी तरह से उसकी मामा उसके रिश्ते के लिए मान जाए, लेकिन वो अपने पप्पा को कॉल करती है और उन्हें कहती है कि आपके वजीफ़े का तो मेरे घर पर कोई असर ही नहीं हो रहा किसी पर भी, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ लेकिन कोई मेरी बात पर अमल करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। मामा के आगे रोज़ शादी का जिक्र भी करती हूँ लेकिन उन्हें मेरी शादी का ख्याल ही नहीं आ रहा। उसके पप्पा से कहती हैं कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, उनके आगे इस तरह से बातें करोगी तो उन्हें शक हो जाएगा कि तुम खुद शादी करना चाहती हो, इसलिए जानबूझकर ऐसी बातें करी हुई है। इस बात सुनकर रोशिन से कहती हैं तो फिर अब मैं ऐसा क्या करूँ कि जिस वजह से मामा मान जाए। ऋषि की फूफा से कहती है कि तुम बस अपने वजीफे पर ध्यान रखो, ये ना हो कि कहीं तुम्हारी मामा तुम्हें वो भी करता हुआ देख लें और तुम्हें वो भी ना करने दें। ये बात सुनकर ऋषि उनसे कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं वैसे ही करूँगी और अब मामा से इस बार में कोई जिक्र नहीं करूँगी। वो किचन में जाती है तो वहाँ पर पहले से ही उसकी दादा और उसकी मामा दोनों किसी की शादी की बातें कर रही होती हैं। वो फिर से वहाँ जाकर शुरू हो जाती है और उनसे कहती हैं कि आप लोगों को दूसरों की शादियों का ख्याल नहीं है, ये नहीं सोचा कि अपने घर की बेटियां भी जवान हो रही हैं उनकी शादी कर दी जाए। उसकी मामा ये बात सुनकर गुस्से से उसकी तरफ देखती हैं और उसे कहती हैं कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम कैसी बातें कर रही हो। ऋषि उनकी तरफ देखकर डर जाती है, उन्हें कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसे ही मैं तो सोचा कि आपके साथ मजाक करती हूँ और देखती हूँ कि आपका क्या ख्याल है। आपको माही आपी के बारे में सोचना चाहिए, उनके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखना चाहिए, उनकी शादी कर देनी चाहिए, हमारे घर में भी कुछ हल्ला गुल्ला हो। जिस पर उसकी माँ से कहती है कि मैं अभी हरगिज़ माही की शादी नहीं करना चाहती और तुम्हारी भी शादी के बारे में तो मैं अभी सोच भी नहीं सकती, इसलिए क्योंकि तुम दोनों को भी अपना करियर सेट करना है और जब तक माही अपने करियर सेट नहीं कर लेती मैं तब तक उसकी शादी नहीं करूँगी। ऋषि उनसे कहती हैं कि आप कैसी बातें करी हैं, अभी माही आप ही ने और कैसे कितना करियर सेट करना है, इतना कुछ तो वो कर चुकी हैं, मज़ीद और वो क्या करेंगी जो अब उनकी शादी अभी भी डिले पर डिले किए जा रही है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बहन की शादी हो, मैं डांस करूँ, हमारे घर में भी हल्ला गुल्ला हो, लेकिन आप तो उनकी शादी करना ही नहीं चाहती हैं। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं कि मैं तुम्हारी शादी ना कर दूँ फिर इस घर में हल्ला गुल्ला हो जाएगा। ऋषि की बात सुनकर खुश होकर उनकी तरफ देखती है, उसकी माँ से कहती है कि तुम्हें बहुत खुशी हो रही है ना, जब तक तुम्हारा भी करियर सेट नहीं होगा तब तक मैं तुम्हारी शादी भी नहीं कर सकती। ये बात सुनकर ऋषि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी मामा से कहती है कि आप ऐसे कैसे कर सकती हैं हमारे साथ। उसकी मामा से कहती हैं कि तुम जाओ अपने कमरे में, तुम्हारा दिमाग ठीक है, कैसे उल्टी सीधे बातें किए जा रही हो, मैंने तुम लोगों से कहा है ना मैं अभी तुम लोग की शादी नहीं करना चाहती और तुम्हें ये शादी का ख्याल आया कहाँ से हुआ है। ये बात सुनकर ऋषि वहाँ से अपने कमरे की तरफ भाग जाती है और अपनी मामा को बताती नहीं है कुछ भी। उसकी मामा अपनी सास से कहती हैं कि आप देख रही हैं इसकी हरकतें कैसी उल्टी सीधी होती जा रही हैं, मुझे तो शक है कि कहीं ये लड़की अपने साथ कुछ गलत ना कर ले, क्योंकि मैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी हूँ। मुझे नहीं पता कि ये क्या कुछ करती पी रही है, आप घर में होती हैं आप इस पर नज़र रखा करें कि ये क्या करती रहती है। ऋषि की दादों ने कहती हैं कि कुछ नहीं करती, वो सारा दिन अपने कमरे में तो बंद रहती है, कमरे से बाहर निकले तो इस पर कोई नज़र रखे कि ये क्या करती है, कमरे से निकलती है तो अपनी दोस्त के घर चली जाती है, नहीं तो सारा दिन कमरे में बंद रहती है, जब कमरे में माही आती है तो उसके साथ बातें करती रहती है। तुम्हें चाहिए कि तुम उसकी माँ हो, तुम उस पर नज़र रखो और उससे पूछा करो कि वो कहाँ जाती है कहाँ नहीं, बल्कि तुम तो बस यही चाहती हो कि वो अपना करियर सेट कर लें, तुम्हें उनके अलावा
रुचि अपना वज़ीफ़ा कंटिन्यू रखती है और वो रोज़ कोशिश करती है कि किसी तरह से उसकी मामा उसके रिश्ते के लिए मान जाए, लेकिन वो अपने पप्पा को कॉल करती है और उन्हें कहती है कि आपके वज़ीफ़े का तो मेरे घर पर कोई असर ही नहीं हो रहा किसी पर भी, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ लेकिन कोई मेरी बात पर अमल करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। मामा के आगे रोज़ शादी का ज़िक्र भी करती हूँ लेकिन उन्हें मेरी शादी का ख़्याल ही नहीं आ रहा। उसके पप्पा उससे कहती हैं कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, उनके आगे इस तरह से बातें करोगी तो उन्हें शक हो जाएगा कि तुम खुद शादी करना चाहती हो, इसलिए जानबूझकर ऐसी बातें करी हुई है। इस बात सुनकर रोशिनी से कहती हैं तो फिर अब मैं ऐसा क्या करूँ कि जिस वजह से मामा मान जाए। रुचि की फूफा उसे कहती है कि तुम बस अपने वजीफे पर ध्यान रखो, ये ना हो कि कहीं तुम्हारी मामा तुम्हें वो भी करता हुआ देख लें और तुमसे तुम्हें वो भी ना करने दें। ये बात सुनकर रुचि उनसे कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं वैसे ही करूँगी और अब मामा से किसी बार इस बात में कोई जिक्र नहीं करूँगी। वो किचन में जाती है तो वहाँ पर पहले से ही उसकी दादा और उसकी मामा दोनों किसी की शादी की बातें कर रही होती हैं। वो फिर से वहाँ जाकर शुरू हो जाती है और उनसे कहती हैं कि आप लोगों को दूसरों की शादियों का ख्याल नहीं है, ये नहीं सोचा कि अपने घर की बेटियां भी जवान हो रही हैं, उनकी शादी कर दी जाए। उसकी मामा ये बात सुनकर गुस्से से उसकी तरफ देखती हैं और उसे कहती हैं कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम कैसी बातें कर रही हो। ऋषि उनकी तरफ देखकर डर जाती है, उन्हें कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसे ही मैं तो सोचा कि आपके साथ मजाक करती हूँ और देखती हूँ कि आपका क्या ख्याल है। आपको माही आपी के बारे में सोचना चाहिए, उनके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखना चाहिए, उनकी शादी कर देनी चाहिए। हमारे घर में भी कुछ हल्ला गुल्ला हो। जिस पर उसकी माँ से कहती है कि मैं अभी हरगिज़ माही की शादी नहीं करना चाहती और तुम्हारी भी शादी के बारे में तो मैं अभी सोच भी नहीं सकती, इसलिए क्योंकि तुम दोनों को भी अपना करियर सेट करना है और जब तक माही अपने करियर सेट नहीं कर लेती मैं तब तक उसकी शादी नहीं करूँगी। ऋषि उनसे कहती है कि आप कैसी बातें करी हैं, अभी माही आप ही ने और कैसे कितना करियर सेट करना है, इतना कुछ तो वो कर चुकी हैं मज़ीद, और वो क्या करेंगी जो अब उनकी शादी अभी भी डिले पर डिले किए जा रही है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बहन की शादी हो, मैं डांस करूँ, हमारे घर में भी हल्ला गुल्ला हो, लेकिन आप तो उनकी शादी करना ही नहीं चाहती हैं। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं कि मैं तुम्हारी शादी ना कर दूँ फिर इस घर में हल्ला गुल्ला हो जाएगा। रुचि की बात सुनकर खुश होकर उनकी तरफ देखती है। उसकी माँ से कहती है कि तुम्हें बहुत खुशी हो रही है ना, जब तक तुम्हारा भी करियर सेट नहीं होगा तब तक मैं तुम्हारी शादी भी नहीं कर सकती। ये बात सुनकर रुचि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी मामा से कहती है कि आप ऐसे कैसे कर सकती हैं हमारे साथ। उसकी मामा से कहती हैं कि तुम जाओ अपने कमरे में, तुम्हारा दिमाग ठीक है, कैसे उल्टी सीधे बातें किए जा रही हो। मैंने तुम लोगों से कहा है ना मैं अभी तुम लोग की शादी नहीं करना चाहती, और तुम्हें ये शादी का ख्याल आया कहाँ से हुआ है। ये बात सुनकर ऋषि वहाँ से अपने कमरे की तरफ भाग जाती है और अपनी मामा को बताती नहीं है कुछ भी। उसकी मामा अपनी सास से कहती हैं कि आप देख रही हैं इसकी हरकतें कैसी उल्टी सीधी होती जा रही हैं, मुझे तो शक है कि कहीं ये लड़की अपने साथ कुछ गलत ना कर ले, क्योंकि मैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी हूँ। मुझे नहीं पता कि ये क्या कुछ करती पी रही है। आप घर में होती हैं, आप इस पर नज़र रखा करें कि ये क्या करती रहती है। ऋषि की दादों ने कहती हैं कि कुछ नहीं करती, वो सारा दिन अपने कमरे में तो बंद रहती है, कमरे से बाहर निकले तो इस पर कोई नज़र रखे कि ये क्या करती है। कमरे से निकलती है तो अपनी दोस्त के घर चली जाती है, नहीं तो सारा दिन कमरे में बंद रहती है। जब कमरे में माही आती है तो उसके साथ बातें करती रहती है। तुम्हें चाहिए कि तुम उसकी माँ हो, तुम उस पर नज़र रखो और उससे पूछा करो कि वो कहाँ जाती है कहाँ नहीं, बल्कि तुम तो बस यही चाहती हो कि वो अपना करियर सेट कर लें, तुम्हें उनके अलावा। रुचि अपना वज़ीफ़ा कंटिन्यू रखती है और वो रोज़ कोशिश करती है कि किसी तरह से उसकी मामा उसके रिश्ते के लिए मान जाए, लेकिन वो अपने पप्पा को कॉल करती है और उन्हें कहती है कि आपके वज़ीफ़े का तो मेरे घर पर कोई असर ही नहीं हो रहा किसी पर भी, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ लेकिन कोई मेरी बात पर अमल करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। मामा के आगे रोज़ शादी का ज़िक्र भी करती हूँ लेकिन उन्हें मेरी शादी का ख़्याल ही नहीं आ रहा। उसके पप्पा उससे कहती हैं कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, उनके आगे इस तरह से बातें करोगी तो उन्हें शक हो जाएगा कि तुम खुद शादी करना चाहती हो, इसलिए जानबूझकर ऐसी बातें करी हुई है। इस बात सुनकर रोशिनी से कहती हैं तो फिर अब मैं ऐसा क्या करूँ कि जिस वजह से मामा मान जाए। ऋषि की फूफा उसे कहती है कि तुम बस अपने वजीफे पर ध्यान रखो, ये ना हो कि कहीं तुम्हारी मामा तुम्हें वो भी करता हुआ देख लें और तुम्हें वो भी ना करने दें। ये बात सुनकर ऋषि उनसे कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं वैसे ही करूँगी और अब मामा से इस बात में कोई जिक्र नहीं करूँगी। वो किचन में जाती है तो वहाँ पर पहले से ही उसकी दादा और उसकी मामा दोनों किसी की शादी की बातें कर रही होती हैं। वो फिर से वहाँ जाकर शुरू हो जाती है और उनसे कहती हैं कि आप लोगों को दूसरों की शादियों का ख्याल नहीं है, ये नहीं सोचा कि अपने घर की बेटियां भी जवान हो रही हैं, उनकी शादी कर दी जाए। उसकी मामा ये बात सुनकर गुस्से से उसकी तरफ देखती हैं और उसे कहती हैं कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम कैसी बातें कर रही हो। ऋषि उनकी तरफ देखकर डर जाती है, उन्हें कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसे ही मैं तो सोचा कि आपके साथ मजाक करती हूँ और देखती हूँ कि आपका क्या ख्याल है। आपको माही आपी के बारे में सोचना चाहिए, उनके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखना चाहिए, उनकी शादी कर देनी चाहिए। हमारे घर में भी कुछ हल्ला गुल्ला हो। जिस पर उसकी माँ से कहती है कि मैं अभी हरगिज़ माही की शादी नहीं करना चाहती और तुम्हारी भी शादी के बारे में तो मैं अभी सोच भी नहीं सकती, इसलिए क्योंकि तुम दोनों को भी अपना करियर सेट करना है और जब तक माही अपने करियर सेट नहीं कर लेती मैं तब तक उसकी शादी नहीं करूँगी। ऋषि उनसे कहती हैं कि आप कैसी बातें करी हैं, अभी माही आप ही ने और कैसे कितना करियर सेट करना है, इतना कुछ तो वो कर चुकी हैं मज़ीद, और वो क्या करेंगी जो अब उनकी शादी अभी भी डिले पर डिले किए जा रही है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बहन की शादी हो, मैं डांस करूँ, हमारे घर में भी हल्ला गुल्ला हो, लेकिन आप तो उनकी शादी करना ही नहीं चाहती हैं। जिस पर उसकी माँ से
कहती हैं कि मैं तुम्हारी शादी ना कर दूँ, फिर इस घर में हल्ला गुल्ला हो जाएगा। रुचि ये बात सुनकर खुश होकर उनकी तरफ देखती है, उसकी माँ से कहती है कि तुम्हें बहुत खुशी हो रही है ना, जब तक तुम्हारा भी करियर सेट नहीं होगा तब तक मैं तुम्हारी शादी भी नहीं कर सकती। ये बात सुनकर रुचि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी मामा से कहती है कि आप ऐसे कैसे कर सकती हैं हमारे साथ। उसकी मामा से कहती हैं कि तुम जाओ अपने कमरे में, तुम्हारा दिमाग ठीक है, कैसे उल्टी सीधे बातें किए जा रही हो। मैंने तुम लोगों से कहा है ना, मैं अभी तुम लोग की शादी नहीं करना चाहती, और तुम्हें ये शादी का ख्याल आया कहाँ से हुआ है। ये बात सुनकर ऋषि वहाँ से अपने कमरे की तरफ भाग जाती है और अपनी मामा को बताती नहीं है कुछ भी। उसकी मामा अपनी सास से कहती है कि आप देख रही हैं इसकी हरकतें कैसे उल्टी सीधी होती जा रही हैं, मुझे तो शक है कि कहीं ये लड़की अपने साथ कुछ गलत ना कर ले, क्योंकि मैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी हूँ। मुझे नहीं पता कि ये क्या कुछ करती पी रही है। आप घर में होती हैं, आप इस पर नज़र रखा करें कि ये क्या करती रहती है। ऋषि की दादों ने कहती है कि कुछ नहीं करती वो, सारा दिन अपने कमरे में तो बंद रहती है, कमरे से बाहर निकले तो इस पर कोई नज़र रखे कि ये क्या करती है। कमरे से निकलती है तो अपनी दोस्त के घर चली जाती है, नहीं तो सारा दिन कमरे में बंद रहती है। जब कमरे में माही आती है तो उसके साथ बातें करती रहती है। तुम्हें चाहिए कि तुम उसकी माँ हो, तुम उस पर नज़र रखो और उससे पूछा करो कि वो कहाँ जाती है कहाँ नहीं, बल्कि तुम तो बस यही चाहती हो कि वो अपना करियर सेट कर लें, तुम्हें उनके अलावा। ऋषि अपना वजीफ़ा कंटिन्यू रखती है और वो रोज़ कोशिश करती है कि किसी तरह से उसकी मामा उसके रिश्ते के लिए मान जाए, लेकिन वो अपने पप्पा को कॉल करती है और उन्हें कहती है कि आपके वजीफ़े का तो मेरे घर पर कोई असर ही नहीं हो रहा किसी पर भी, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ लेकिन कोई मेरी बात पर अमल करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। मामा के आगे रोज़ शादी का जिक्र भी करती हूँ लेकिन उन्हें मेरी शादी का ख्याल ही नहीं आ रहा। उसके पप्पा उससे कहती हैं कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, उनके आगे इस तरह से बातें करोगी तो उन्हें शक हो जाएगा कि तुम खुद शादी करना चाहती है, इसलिए जानबूझकर ऐसी बातें करी हुई है। इस बात सुनकर रोशिन से कहती हैं तो फिर अब मैं ऐसा क्या करूँ कि जिस वजह से मामा मान जाए। ऋषि की फूफा से कहती है कि तुम बस अपने वजीफे पर ध्यान रखो, ये ना हो कि कहीं तुम्हारी मामा तुम्हें वो भी करता हुआ देख लें और तुम्हें वो भी ना करने दें। ये बात सुनकर ऋषि उनसे कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं वैसे ही करूँगी और अब मामा से इस बार में कोई जिक्र नहीं करूँगी। वो किचन में जाती है तो वहाँ पर पहले से ही उसकी दादा और उसकी मामा दोनों किसी की शादी की बातें कर रही होती हैं। वो फिर से वहाँ जाकर शुरू हो जाती है और उनसे कहती हैं कि आप लोगों को दूसरों की शादियों का ख्याल नहीं है, ये नहीं सोचा कि अपने घर की बेटियां भी जवान हो रही हैं, उनकी शादी कर दी जाए। उसकी मामा ये बात सुनकर गुस्से से उसकी तरफ देखती हैं और उसे कहती हैं कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम कैसी बातें कर रही हो। ऋषि उनकी तरफ देखकर डर जाती है, उन्हें कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसे ही मैं तो सोचा कि आपके साथ मजाक करती हूँ और देखती हूँ कि आपका क्या ख्याल है। आपको माही आपी के बारे में सोचना चाहिए, उनके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखना चाहिए, उनकी शादी कर देनी चाहिए, हमारे घर में भी कुछ हल्ला गुल्ला हो। जिस पर उसकी माँ से कहती है कि मैं अभी हरगिज़ माही की शादी नहीं करना चाहती और तुम्हारी भी शादी के बारे में तो मैं अभी सोच भी नहीं सकती, इसलिए क्योंकि तुम दोनों को भी अपना करियर सेट करना है और जब तक माही अपने करियर सेट नहीं कर लेती मैं तब तक उसकी शादी नहीं करूँगी। ऋषि उनसे कहती हैं कि आप कैसी बातें करी हैं, अभी माही आप ही ने और कैसे कितना करियर सेट करना है, इतना कुछ तो वो कर चुकी हैं मज़ीद, और वो क्या करेंगी जो अब उनकी शादी अभी भी डिले पर डिले किए जा रही है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बहन की शादी हो, मैं डांस करूँ, हमारे घर में भी हल्ला गुल्ला हो, लेकिन आप तो उनकी शादी करना ही नहीं चाहती हैं। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं कि मैं तुम्हारी शादी ना कर दूँ, फिर इस घर में हल्ला गुल्ला हो जाएगा। ऋषि ये बात सुनकर खुश होकर उनकी तरफ देखती है, उसकी माँ से कहती है कि तुम्हें बहुत खुशी हो रही है ना, जब तक तुम्हारा भी करियर सेट नहीं होगा तब तक मैं तुम्हारी शादी भी नहीं कर सकती। ये बात सुनकर ऋषि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी मामा से कहती है कि आप ऐसे कैसे कर सकती हैं हमारे साथ। उसकी मामा से कहती हैं कि तुम जाओ अपने कमरे में, तुम्हारा दिमाग ठीक है, कैसे उल्टी सीधे बातें किए जा रही हो। मैंने तुम लोगों से कहा है ना, मैं अभी तुम लोग की शादी नहीं करना चाहती, और तुम्हें ये शादी का ख्याल आया कहाँ से हुआ है। ये बात सुनकर ऋषि वहाँ से अपने कमरे की तरफ भाग जाती है और अपनी मामा को बताती नहीं है कुछ भी। उसकी मामा अपनी सास से कहती हैं कि आप देख रही हैं इसकी हरकतें कैसी उल्टी सीधी होती जा रही हैं, मुझे तो शक है कि कहीं ये लड़की अपने साथ कुछ गलत ना कर ले, क्योंकि मैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी हूँ। मुझे नहीं पता कि ये क्या कुछ करती पी रही है। आप घर में होती हैं, आप इस पर नज़र रखा करें कि ये क्या करती रहती है। ऋषि की दादों ने कहती हैं कि कुछ नहीं करती वो, सारा दिन अपने कमरे में तो बंद रहती है, कमरे से बाहर निकले तो इस पर कोई नज़र रखे कि ये क्या करती है। कमरे से निकलती है तो अपनी दोस्त के घर चली जाती है, नहीं तो सारा दिन कमरे में बंद रहती है। जब कमरे में माही आती है तो उसके साथ बातें करती रहती है। तुम्हें चाहिए कि तुम उसकी माँ हो, तुम उस पर नज़र रखो और उससे पूछा करो कि वो कहाँ जाती है कहाँ नहीं, बल्कि तुम तो बस यही चाहती हो कि वो अपना करियर सेट कर लें, तुम्हें उनके अलावा। ऋषि अपना वजीफ़ा कंटिन्यू रखती है और वो रोज़ कोशिश करती है कि किसी तरह से उसकी मामा उसके रिश्ते के लिए मान जाए, लेकिन वो अपने पप्पा को कॉल करती है और उन्हें कहती है कि आपके वजीफ़े का तो मेरे घर पर कोई असर ही नहीं हो रहा किसी पर भी, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ लेकिन कोई मेरी बात पर अमल करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। मामा के आगे रोज़ शादी का जिक्र भी करती हूँ लेकिन उन्हें मेरी शादी का ख्याल ही नहीं आ रहा। उसके पप्पा उससे कहती हैं कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, उनके आगे इस तरह से बातें करोगी तो उन्हें शक हो जाएगा कि तुम खुद शादी करना चाहती है, इसलिए जानबूझकर ऐसी बातें करी हुई है। इस बात सुनकर रोशिन से कहती हैं तो फिर अब मैं ऐसा क्या करूँ कि जिस
जिस वजह से मामा मान जाए। ऋषि की फूफा उसे कहती है कि तुम बस अपने वजीफे पर ध्यान रखो, ये ना हो कि कहीं तुम्हारी मामा तुम्हें वो भी करता हुआ देख लें और तुम्हें वो भी ना करने दें। ये बात सुनकर ऋषि उनसे कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं वैसे ही करूँगी और अब मामा से इस बात में कोई जिक्र नहीं करूँगी। वो किचन में जाती है तो वहाँ पर पहले से ही उसकी दादा और उसकी मामा दोनों किसी की शादी की बातें कर रही होती हैं। वो फिर से वहाँ जाकर शुरू हो जाती है और उनसे कहती हैं कि आप लोगों को दूसरों की शादियों का ख्याल नहीं है, ये नहीं सोचा कि अपने घर की बेटियां भी जवान हो रही हैं, उनकी शादी कर दी जाए। उसकी मामा ये बात सुनकर गुस्से से उसकी तरफ देखती हैं और उसे कहती हैं कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम कैसी बातें कर रही हो। ऋषि उनकी तरफ देखकर डर जाती है, उन्हें कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसे ही मैं तो सोचा कि आपके साथ मजाक करती हूँ और देखती हूँ कि आपका क्या ख्याल है। आपको माही आपी के बारे में सोचना चाहिए, उनके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखना चाहिए, उनकी शादी कर देनी चाहिए, हमारे घर में भी कुछ हल्ला गुल्ला हो। जिस पर उसकी माँ से कहती है कि मैं अभी हरगिज़ माही की शादी नहीं करना चाहती और तुम्हारी भी शादी के बारे में तो मैं अभी सोच भी नहीं सकती, इसलिए क्योंकि तुम दोनों को भी अपना करियर सेट करना है और जब तक माही अपने करियर सेट नहीं कर लेती मैं तब तक उसकी शादी नहीं करूँगी। ऋषि उनसे कहती है कि आप कैसी बातें करी हैं, अभी माही आप ही ने और कैसे कितना करियर सेट करना है, इतना कुछ तो वो कर चुकी हैं, मज़ीद और वो क्या करेंगी जो अब उनकी शादी अभी भी डिले पर डिले किए जा रही है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बहन की शादी हो, मैं डांस करूँ, हमारे घर में भी हल्ला गुल्ला हो, लेकिन आप तो उनकी शादी करना ही नहीं चाहती हैं। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं कि मैं तुम्हारी शादी ना कर दूँ फिर इस घर में हल्ला गुल्ला हो जाएगा। ऋषि ये बात सुनकर खुश होकर उनकी तरफ देखती है, उसकी माँ से कहती है कि तुम्हें बहुत खुशी हो रही है ना, जब तक तुम्हारा भी करियर सेट नहीं होगा तब तक मैं तुम्हारी शादी भी नहीं कर सकती। ये बात सुनकर ऋषि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी मामा से कहती है कि आप ऐसे कैसे कर सकती हैं हमारे साथ। उसकी मामा से कहती हैं कि तुम जाओ अपने कमरे में, तुम्हारा दिमाग ठीक है, कैसे उल्टी सीधे बातें किए जा रही हो, मैंने तुम लोगों से कहा है ना मैं अभी तुम लोग की शादी नहीं करना चाहती और तुम्हें ये शादी का ख्याल आया कहाँ से हुआ है। ये बात सुनकर ऋषि वहाँ से अपने कमरे की तरफ भाग जाती है और अपनी मामा को बताती नहीं है कुछ भी। उसकी मामा अपने